अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे सर। अच्छे सर। हाँ जी, ठीक है गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। आपको हमारी आवाज आ रही है एकदम लाउड एंड क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। चलिए गाइस, मैं थोड़ा सा आपका डिस्कशन सुन रहा था बच्चों का। कॉस्ट को लेकर आप थोड़ी चिंता में हैं। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए यार। बीइंग सीए में कॉस्ट अकाउंटिंग तो हमारे खून में बहती है, राइट? तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की। जब हम सेशन कवर अप करेंगे तो यू डेफिनेटली विल स्कोर 20 आउट ऑफ 20। ओके? यस सर। हाँ, तो बिल्कुल कॉस्ट को लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं। तो आई विल कवर अप द सेशन फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग और पूरे 20 आउट ऑफ 20 आएंगे। ठीक है, बस आपको हमें फॉलो करना है एंड डेफिनेटली कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए गाइस, तो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस लाइव सेशन एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू ब्राइट विजन अकेडमी। ओके, एज यू गाइस मस्ट बी नोइंग, आज का हमारा सेशन है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है जी। तो सर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में पूछा जाता है और बहुत सिंपल, बहुत सरल है। ठीक है जी। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स किस तरह से हम करते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ओके, so guys, name of the chapter is rectification of errors। ठीक है, एज यू कैन सी। चलिए भाई, तो ये जो मैंने अभी ओपन किया है पीडीएफ, क्या ये प्रॉपरली विजिबल है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, चलिए गाइस, एरर्स का मतलब होता है मिस्टेक्स। एज यू गाइस नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर? मिस्टेक्स। ठीक है जी। एंड रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है करेक्शन। ठीक है, तो यहां से पूरा नाम बना सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्लियर है कि अकाउंट्स में होने वाली गलतियों को, अकाउंट्स में होने वाली मिस्टेक्स को कैसे करेक्ट किया जाता है। क्लियर? बट उससे पहले सर एक प्रश्न मन में उठता है कि क्या अकाउंट्स बनाते समय हमसे गलतियां होती हैं? आंसर इज यस, क्योंकि आपने अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी, टू एरर इज ह्यूमन। हाँ जी, कितने बच्चों ने सुना है ये? टू एरर इज ह्यूमन। नहीं, किसी ने नहीं सुना। चलिए, लेट मी टेल यू। ये कहता है सर, गलती करना मनुष्य की आदत है। क्लियर है सर? जिससे गलती ही ना हो वो मनुष्य क्या, फिर तो वो देवी देवता हो जाएगा। आई होप मेरे पॉइंट क्लियर है। तो यार, एक अकाउंटेंट जो है, जो हमारी कंपनी में अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, वो भी तो एक ह्यूमन ही है। तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उससे गलती नहीं होगी? डेफिनेटली ही इज सपोज टू मेक मिस्टेक। क्लियर? उससे गलती पक्का होगी। क्लियर? लेकिन समझदार व्यक्ति वही है जो समय पर अपनी गलतियों को करेक्ट कर ले, ठीक कर ले। क्लियर है? तो ये पूरा टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इसीलिए बनाया गया है कि अकाउंट्स मेंटेन करते समय हमारे अकाउंटेंट से कौन कौन सी मिस्टेक्स हो जाती हैं और फिर उन मिस्टेक्स को हमें कैसे करेक्ट करना चाहिए। तो ये पूरा चैप्टर इसी पे डील करता है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आई होप यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया। कम ऑन एवरीबॉडी। यस सर। चलिए गाइस, अब सर एक प्रश्न उठता है, क्या एरर्स और फ्रॉड सेम होते हैं? आंसर इज नो। ध्यान से सुनिएगा सर, जो एरर होते हैं ना, वो मिस्टेक्स होती हैं, वो अनइंटेंशनली होती हैं, विदाउट हर्टिंग समवन। यानी हम ये कहते हैं जो एरर्स है वो हमने जानबूझ के नहीं किया, वो अचानक हो गया। और एरर्स में हमारी इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होती। क्लियर है? बट ऑन द अदर हैंड, जो हम फ्रॉड्स की बात करते हैं ना गाइस, तो फ्रॉड जो होते हैं वो जानबूझकर डेलिबरेटली किए जाते हैं और इंटेंशन क्या होती है? टू हर्ट, टू हार्म समवन, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को हर्ट करना। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है।
तो जो हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हम डील करते हैं, सो दैट इज ऑल अबाउट द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उसको किस तरह से करेक्ट करेंगे। बस ये पूरा का पूरा टॉपिक इसी में डील करता है, एरर्स में। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर है गाइस। यस सर। कम ऑन एवरीबॉडी। Yes, sir. चलिए, Yes, sir. तो गाइस सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सर कितने प्रकार के एरर्स होते हैं। तो हम बोलते हैं भाई, ध्यान से देखेंगे जी, टाइप्स ऑफ एरर्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भैया कितने प्रकार के एरर्स होते हैं। ठीक है, सो एज यू नो, हम ये कहते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग 2 प्रकार के एरर्स होते हैं। तो अगर मैं ब्रॉडर सेंस में बात करूं, सो आई वुड से कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर्स दैट जनरली हैपन्स। ठीक है सर, वो कौन से होते हैं? एक को हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं गाइस? एरर ऑफ प्रिंसिपल। और सेकंड को हम बोलते हैं क्लैरिकल एरर। हाँ जी, क्या बोला हमने कि एरर 2 तरह के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, फिर इन एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करते हैं वो सीखेंगे। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो पहला होता है टाइप्स ऑफ एरर्स, जिसमें हमें ये सीखना है कि 2 प्रकार के एरर्स हमारे पास होते हैं। एक को हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल और एक को हम बोलते हैं क्लैरिकल एरर्स। राइट, क्लैरिकल एरर्स को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लैरिकल एरर्स को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, सेकंड को हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, और थर्ड को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। कौन सा एरर गाइस? कंपनसेटिंग एरर। तो क्लैरिकल एरर फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करें हमने। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एंड देन वी हैव गॉट कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, फिर एरर ऑफ ओमिशन को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन, और गाइज एक को हम बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। ठीक है, तो ओनली दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर्स दैट वी हैव। तो ओमिशन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा गाइज? कंप्लीट ओमिशन, एंड देन वी हैव गॉट व्हाट? द पार्शियल ओमिशन। ठीक है, तो आप अगर देखें ध्यान से तो ये हमारा पूरा का पूरा चार्ट होता है जो डील करता है टाइप्स ऑफ एरर्स में। हाँ भाई, देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। Yes, sir. चलिए, Yes, sir. वेरी गुड। तो सबसे पहली बात, टाइप्स ऑफ एरर को एक बार फिर से समझिए। हमने कहा सर 2 तरह के एरर्स होते हैं, एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स और एक होता है क्लैरिकल एरर। क्लैरिकल एरर को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एंड देन वी हैव गॉट कंपनसेटिंग एरर। सर एरर ऑफ ओमिशन को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। बोलो जी, बात क्लियर है? आइए गाइस, शुरू करते हैं 1 बाय 1 के ये एरर्स क्या होते हैं। इन्हीं पर बेस्ड थ्योरी समझाएगा और फिर हम समझेंगे कि इन एरर्स को हम कैसे दूर करते हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ देखेंगे आप लोग। तो गाइस सबसे पहले आता है, एज यू कैन सी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। कौन सा एरर आता है गाइस? सबसे पहले वी हैव एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे आप जानते हैं, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अगर अकाउंट्स बनाते समय आपने अकाउंटिंग की रूल्स को नहीं फॉलो करा, क्लियर है, तो हम कहेंगे सर एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। बोलो जी, बात क्लियर है? यानी आपने कोई ऐसी एंट्री रिकॉर्ड कर ली जो इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी हमारे अकाउंटिंग सिद्धांतों के अगेंस्ट है। कॉन्ट्रावेंशन मतलब अगेंस्ट है, क्लियर है? यानी रूल कहता है ए फॉर्म लिखो, आपने मान लो फॉर एग्जांपल बी फॉर्म यूज कर ली, तो हम इसको बोलते हैं एरर ऑफ
प्रिंसिपल। अब सर थोड़ा समझ में नहीं आया, आइए इसे और आसान भाषा में हम कहते हैं, हम ये कहते हैं सर एरर ऑफ प्रिंसिपल कब होगा, जब कोई रेवेन्यू आइटम है, आपने उसे क्या बना दिया, कैपिटल। मतलब था कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, या फिर था कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। बोलो जी, बात क्लियर है? तो गाइस, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू बना देते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल बना देते हैं, तो उस एरर को हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। जल्दी बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? तो मैंने दो Yes, बातें sir. बोली सर। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आप अकाउंटिंग में रिकॉर्डेड कर रहे हो, कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो इन कॉन्ट्रावेंशन, मतलब उल्टा, उसके अगेंस्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के विरुद्ध कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। और आसान भाषा में एरर ऑफ प्रिंसिपल तब होगा जब आप किसी कैपिटल आइटम को रेवेन्यू बना देंगे या फिर आप किसी रेवेन्यू आइटम को कैपिटल बना देंगे। सो दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर? सर थोड़ा और समझाइए, समझ नहीं आया। बड़ी सीधी सी बात है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं डे टू डे रिक्वायरमेंट के खर्चे। क्लियर? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है फिक्स एसेट्स। अब हम सीख चुके हैं रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम सीख चुके हैं डेप्रिसिएशन। अब अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूं, मान लीजिए मैंने एक मशीन खरीदी 2 लाख रुपए की, और जो लोग उसको मशीन को इंस्टॉल कराने आए, हमने उन्हें वेजेस पे करा 10,000 रुपए का। बोलो जी, बात क्लियर? सो हमने ये पे करा इंस्टॉलेशन के लिए। तो अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, वेजेस पेड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, हमने मशीन इंस्टॉल करते समय वेजेस पे कराए, तो हम सीख चुके हैं गाइस, तो वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी। Yes, sir. बट हमने गलती से क्या करा, हमने गलती से क्या करा कि मशीन को डेबिट नहीं करा, उल्टा वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। बोलो क्लियर है? तो ये हमसे एरर हो गया। बोलो क्लियर है? तो सर अगर आप मशीन में ऐड करते हो उसे, सर क्यों ऐड करते? क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए मशीन में ऐड होना चाहिए था, पर आपने उसे मशीन में तो नहीं जोड़ा, आपने उसे वेजेस में ऐड कर दिया। और वेजेस क्या है? हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैंने आपको बताया था, हर वो एक्सपेंडिचर जो ट्रेडिंग और पीएनएल में आता है, हम उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमने क्या करा, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या बना दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया। बोलो जी, बात क्लियर? सो ये हमसे कौन सा एरर हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। बोलो जी, बात समझ में आ गई यहां तक? कम ऑन एवरीबॉडी। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान से सुनना भाई। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल। भाई हमारे पास बिल्डिंग है, हमने बिल्डिंग पर व्हाइट वॉश करवाया। व्हाइट वॉश समझते हैं आप, सफेद कलर का पेंट होता है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं सफेदी। और उस पर मान लो हमारे 1,000 रुपए खर्च हुए। हमारी एक बिल्डिंग थी जिसको हम यूज कर रहे हैं, उस पर हमने व्हाइट वॉश कराया 1,000 रुपए का। क्लियर है? और वो आगे बोलेगा आपसे डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, और हमने डेबिट कर दिया किसे, बिल्डिंग अकाउंट को। बताइए ये एरर आपकी समझ में आया या नहीं आया? हमने डेबिट किसे कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट। अब सोचो सर, ये पुरानी बिल्डिंग है जो हम सालों से यूज कर रहे हैं, और अगर हम इसका व्हाइट वॉश कराते हैं तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कम ऑन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट में जाना चाहिए। हमने उसे किस में जोड़ दिया, बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट में। तो बिल्डिंग क्या है, फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट के खर्चे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जल्दी बोलिए, पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. कम ऑन एवरीबॉडी। तो इस एरर को हम क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आई होप यहां तक मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि एरर ऑफ प्रिंसिपल तब होता है जब हम किसी भी चीज को अकाउंट्स में हमारे अकाउंटिंग सिद्धांतों के विरुद्ध रिकॉर्ड करते हैं, और आसान शब्दों में जब हम कैपिटल आइटम को रेवेन्यू बना देते हैं और रेवेन्यू आइटम को
कैपिटल बना देते हैं, तो हम ये कहते हैं गाइस एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। मैंने 2 एग्जांपल ली, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। Yes, sir. अब गाइस ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि क्या ये एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, क्या ये एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। तो आपको हर एरर के बारे में जानना होगा। ट्रायल बैलेंस विल एग्री, इसका मतलब क्या निकला गाइस, एरर ऑफ प्रिंसिपल डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। याद रखना, एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लेजर बैलेंसेस लेकर जाते हैं और लास्ट में उसका टोटल करते हैं। अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के इक्वल आ गया तो यानी ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, तो हम बोलते हैं कि जो हमारे लेजर्स हैं वो अर्थमेटिकली करेक्ट है। कैसे करेक्ट है गाइस? अर्थमेटिकली। लेकिन ट्रायल बैलेंस की 2 साइड का टैली होना ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होता कि लेजर में कोई एरर्स नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से एरर्स हैं जिनके होने के बाद भी हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है। उनमें से एक एरर कौन सा है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। बोलो जी, बात क्लियर है? तो अगर आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल किया उसके बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि एरर ऑफ प्रिंसिपल कभी भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। एरर ऑफ प्रिंसिपल होने के बाद भी हमारा ट्रायल बैलेंस क्या करेगा? एग्री कर लेगा। तो क्वेश्चन को वैसे भी ड्राफ्ट करता है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, कि एरर ऑफ प्रिंसिपल को ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता। बताइए सही है या गलत है? True. Yes, sir. कम ऑन True. सर, स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है? तो गाइस ये होता है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। जल्दी बताइए, थ्योरेटिकली समझ में आ गया एरर ऑफ प्रिंसिपल्स? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, सर इसे sir. रेक्टिफाई कैसे करेंगे वो अभी सीखेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल आपको पहले एरर्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि सर एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। क्लियर है? तो एरर ऑफ प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होगा जो इन कॉन्ट्रावेंशन होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, जिसमें रेवेन्यू आइटम को कैपिटल बना दिया जाएगा या कैपिटल आइटम को रेवेन्यू बना दिया जाएगा। और एरर ऑफ प्रिंसिपल कभी भी हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। एरर ऑफ प्रिंसिपल होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? एग्री हो जाएगा। क्लियर है? सो दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। आई होप यहां तक समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अब आते हैं गाइस दूसरा, क्लैरिकल एरर्स। कौन से एरर आ रहे हैं गाइस? क्लैरिकल एरर्स। जैसे आपको पता चल रहा है, क्लैरिकल एरर्स मींस द एरर्स कमिटेड बाय द क्लर्क व्हाइल मेंटेनिंग द अकाउंट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर है? तो यानी जब ऑर्डिनरी कोर्स चल रहा है हमारा, उसमें क्लर्क अकाउंट मेंटेन कर रहा है, तो उस समय जो एरर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्लैरिकल एरर्स। आप लोग जानते होंगे अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय द जूनियर अकाउंटेंट एंड दे आर बेसिकली क्लर्क। क्लियर हो गई बात? तो उस समय अकाउंट्स बनाते समय उनसे जो गलतियां हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं क्लैरिकल एरर्स। आसान शब्दों में, दीज आर द एरर्स कमिटेड बाय अ क्लर्क इन द ऑर्डिनरी कोर्स। बोलो जी, बात क्लियर है? ऑफ अकाउंटिंग वर्क। Yes, sir. चलिए, हम कहते हैं सर क्लैरिकल एरर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। मैंने अभी आपके सामने लिखा था, कौन कौन से जल्दी बताइए। Error of omission, commission. एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, एज यू नो गाइस, ओमिशन का मतलब होता है टू फॉरगेट। ठीक है जी, ओमिशन किसे बोलते हैं गाइस? भूल जाने को। ठीक है भाई, हम कोई चीज भूल गए, दैट इज कॉल्ड ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन कब होता है? जब हम एक ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में लिखना भूल जाते हैं। आई रिपीट, जब एक ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंट्स में लिखना भूल जाते हैं तो गाइस इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? तो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है? भूल जाना। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर गाइस। अब सर आप भूल कैसे गए? तो इसके 2 पार्ट होते हैं, या तो फुल्ली पूरी तरह भूल गए या फिर पार्शियली भूल गए।
सर क्या मतलब है, समझ में नहीं आया। भाई आपको पता है जब हम एक ट्रांजैक्शन फॉलो करते हैं तो हम उसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं, बताइए यस और नो। Yes, sir. उसके बाद Yes, उसका sir. लेजर बनाते हैं, क्लियर है। तो फुल्ली ओमिशन का मतलब, या जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन, इसका मतलब आप एक ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों ही लिखना भूल गए, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंप्लीट ओमिशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स खरीदी, गुड्स आ गई मेरे पास, उन्हें उठाकर मैंने गोडाउन में भी रख लिया, लेकिन मैं उसकी जर्नल एंट्री बनाना भूल गया। आप जानते द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर द जर्नल। अरे बोलो यस और नो, क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंप्लीट ओमिशन। तो जब हम एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, चाहे वो डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट हो, तो गाइस दैट इज कॉल्ड, या दैट इज नोन एज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। जल्दी बोलिए, पॉइंट क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी गुड। अब सर ये जो कंप्लीट ओमिशन है ना, नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। याद रखना सर, ये जो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है ना, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। भाई आपने ना डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करा ना क्रेडिट, तो जब आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा तो वो ट्रायल बैलेंस में पहुंचा ही नहीं होगा। तो जो चीज ट्रायल बैलेंस में गई ही नहीं, वो उसे कैसे अफेक्ट कर सकती है। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। कम ऑन एवरीबॉडी। तो याद रखिएगा सर, एरर ऑफ कमीशन का ओमिशन का मतलब, सॉरी, क्या होता है, भूल जाना। इसके दो पार्ट होते हैं, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, जैसे मैंने यहां बनाया था, क्लियर है। कंप्लीट ओमिशन जैसे आप देख सकते हैं कि आप दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना भूल गए, डेबिट और क्रेडिट दोनों में से आपने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, क्लियर है। तो ये हो गया कंप्लीट ओमिशन, और इसको हम बोलते हैं डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब सर कंप्लीट ओमिशन के बाद भी हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री करता है। बोलो क्लियर है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन। अब दूसरा आता है सर पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है कोई एक सिंगल एस्पेक्ट आपने रिकॉर्ड करा, दूसरा एस्पेक्ट आप उसे रिकॉर्ड करना भूल गए। अरे बोलो बात क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल आपने एंट्री बनाई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ध्यान से सुनना। नाउ यू मेड एन एंट्री, फॉर एग्जाम्पल कैश डेबिट टू सेल्स। कोई बताएगा मैंने इस ट्रांजैक्शन में क्या करा है? Sale of सर हमने गुड्स बेची है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं सर लेजर बनाओ, तो आपको पता है एक बनेगा कैश अकाउंट और सेकंड क्या बनेगा, सेल अकाउंट। सेल्स Sale अकाउंट। account. तो आपने इस एंट्री की पोस्टिंग कैश अकाउंट में तो कर दी, लेकिन सेल्स अकाउंट में आपने इसकी पोस्टिंग नहीं करी। अरे बोलो क्लियर है। तो इस एरर को हम क्या बोलेंगे, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन। तो समझिएगा, पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है एक ऐसा एरर्स जिसमें आपने एक ट्रांजैक्शन का, एक बिजनेस के लेन देन का एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लिया, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, और दूसरा एस्पेक्ट आपने रिकॉर्ड नहीं करा, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो। क्लियर है गाइस? इस तरह के एरर्स को हम बोलते हैं एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। बोलिए, पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, नो इश्यू एज सच। Yes, sir. Yes, sir. अब सोच के बताओ, सोच के बताना, क्या ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है? Yes, sir, करता है। आंसर इज यस। अरे भैया ट्रायल बैलेंस आप जानते, दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अगर आपने क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करा तो वो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में पहुंच जाएगा, डेबिट में नहीं पहुंचा तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। अगर आपने डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करा तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट में पहुंचेगा, क्रेडिट में नहीं पहुंचा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं इट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। याद रखिएगा कि एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन हमेशा ट्रायल बैलेंस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। जल्दी बोलिएगा, इस पॉइंट क्लियर हो गया बिल्कुल। Yes, sir, होगा। Yes, sir. Yes, sir. यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को भी? No, sir. नो सर। No, sir. No, sir.
चलिए, वेरी गुड। तो एरर ऑफ ओमिशन हमने कवर अप कर लिया। आइए, सेकंड आता है गाइस एरर ऑफ कमीशन। कौन सा आता है? एरर ऑफ कमीशन। सर ये एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? ठीक है जी, ध्यान से देखेंगे। एरर ऑफ कमीशन हमें रियल लाइफ में सबसे ज्यादा मिलने वाला एरर है, सबसे ज्यादा मिलने वाला एरर से, जिसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? दैट इज एरर ऑफ कमीशन। ध्यान से सुना भाई। सर ये कमीशन वाला एरर क्यों होता है? पहली बात, राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट। दिख रहा है भाई? जी सर। रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, ठीक है जी, एंड रॉन्ग बैलेंसिंग। ठीक है जी, तो इसको मैं कह सकता हूं सर एरर ऑफ कमीशन कब होता है? जब आपकी रॉन्ग रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है जी, रॉन्ग टोटलिंग होती है, रॉन्ग कास्टिंग होती है, या फिर आप इसे बोलते हो रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड। क्लियर है? तो इन सारी कारणों से होने वाले एरर को हम क्या बोलते हैं? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन। ठीक है जी, तो रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड। क्लियर है? इनसे होने वाले एरर्स को गाइस बोला जाता है एरर ऑफ कमीशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने गुड्स बेची रवि को, हमने गुड्स बेची रवि को, पास थ्रू द परचेज बुक। ध्यान से सुनिएगा भाई, गुड्स बेची रवि को, पास थ्रू द परचेज बुक। यानी हमने तो गुड्स बेची थी रवि को, तो गाइस उसे सेल बुक में रिकॉर्ड करना था, पर हमने गलती से ऐसे मान लिया जैसे हमने रवि से गुड्स खरीदी हैं और उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। बोलो क्लियर है? तो कौन सा एरर हुआ? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, दैट इज कॉल्ड रॉन्ग पोस्टिंग। सर पोस्ट करना था परचेज अकाउंट में, पोस्ट कर दिया सेल्स अकाउंट में। क्लियर? दूसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं, द टोटल ऑफ द सेल बुक वाज कास्ट ₹1000 शॉर्ट। आई रिपीट, द टोटल ऑफ द सेल्स बुक वर कास्ट ₹1000 शॉर्ट। हमने सेल बुक का टोटल 1000 रुपए से कम कर दिया। बोलो जी, बात क्लियर है? तो जरा सोच के बताइए, रॉन्ग टोटलिंग है, तो ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ कमीशन। बोलो जी, बात क्लियर है? या इसी को हम कास्टिंग भी बोलते हैं। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग ही होता है। तो या तो आपने टोटल ज्यादा कर दिया या फिर आपने टोटल कम कर दिया। तो इस कारण से जो एरर होता है उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। अब बताइए मुझे, परचेज बुक का नेचर डेबिट होता है? यस सर। तो परचेज का बैलेंस जो होगा वो डेबिट बैलेंस होगा परचेज बुक में। कम ऑन एवरीबॉडी। यस सर। तो जब मैंने उस डेबिट बैलेंस को नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड करा, परचेज के डेबिट बैलेंस को जब नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड करा ना, तो बजाय डेबिट बैलेंस शो करने के हमने उसे एज ए क्रेडिट बैलेंस शो कर दिया। कैसे शो कर दिया गाइस? हमने उसे एज ए क्रेडिट बैलेंस। तो जब हम डेबिट बैलेंस को शो कर देते हैं एज ए क्रेडिट बैलेंस, क्लियर? सो अगेन दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। हाँ जी, यहां तक कौन से समझ में आ गया सब लोगों को? तो एरर ऑफ कमीशन क्या होता है गाइस? रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग पोस्टिंग एंड रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड। इन कारणों से होने वाले एरर्स को हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। अब मेरा आपसे प्रश्न है, क्या ये एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा? यस सर। यस सर। Yes, always remember, affect the trial balance। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है। ठीक है गाइस? तो क्लैरिकल एरर हमने दो कवर कर लिए, एरर ऑफ ओमिशन
ओमिशन यानी भूल जाना, उसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, कंप्लीट ओमिशन या फिर पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन यानी दोनों एस्पेक्ट आप रिकॉर्ड करना भूल गए, क्लियर, और ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। पार्शियल ओमिशन मतलब आपने एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करा, एक नहीं करा, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। एरर ऑफ कमीशन कब होता है? रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग और रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, क्लियर है। और ये कभी भी ट्रायल बैलेंस को मैच होने नहीं देता। इट ऑलवेज अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। आई होप गाइज यहां तक पॉइंट क्लियर है बिल्कुल। Yes, sir. चलिए तीसरा आता है गाइज कंपनसेटिंग एरर, तीसरा और लास्ट। कौन सा आता है? कंपनसेटिंग एरर। जैसे नाम से पता चल रहा है कंपनसेट, इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति हिंदी में। तो कंपनसेटिंग एरर्स में क्या होता है? दो एरर्स इस तरह से होते हैं कि सेकंड एरर फर्स्ट एरर के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है। आई रिपीट, दो एरर इस तरह से होते हैं कि सेकंड एरर फर्स्ट एरर के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है। नलीफाई मतलब समाप्त कर देता है। ऐसे एरर को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। गाइस डोंट टेक मी रॉन्ग, मैंने ये नहीं बोला कि जो सेकंड एरर है वो पहले वाले एरर को रेक्टिफाई कर देता है। आई डिड नॉट से दिस, क्लियर है, क्योंकि अभी रेक्टिफिकेशन तो हमने किया ही नहीं। तो कंपनसेटिंग एरर वो एरर होता है जहां पर मिस्टेक्स इस तरह से होती हैं कि दो बार हमसे गलती हुई है और इस तरह से एरर हुआ है कि जो सेकंड एरर है वो पहले वाले एरर के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है। तो ऐसे एरर को हम बोलते हैं गाइस कंपनसेटिंग एरर। हाँ जी बोलो, बात क्लियर है? चलिए बड़े एग्जांपल से बता दो। अभी बताते हैं, पहले सुनो, कॉन्सेप्ट को सुनो। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। कंपनसेटिंग एरर कौन से होते हैं सर? सर दो एरर इस तरह से, दो एरर्स इस तरह से कमिट होते हैं, दो एरर्स इस तरह से कमिट होते हैं कि सेकंड एरर पहले वाले एरर के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है। तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं? कंपनसेटिंग एरर। हाँ जी बोलो, पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब देखिए, Yes, sir. यहां पर एग्जांपल दिए इंस्टीट्यूट ने। सपोज एन अमाउंट ऑफ ₹10 रिसीव फ्रॉम ए इज नॉट रिकॉर्डेड इन हिज अकाउंट। भाई 10 रुपए का अमाउंट हमें ए से मिला जो हमने उसके अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा, ठीक है। एंड द सेल बुक इज ₹10 इन एक्सेस, ठीक है जी। एंड द ओमिशन ऑफ क्रेडिट टू हिज अकाउंट विल मेड अप बाय द इंक्रीज टू द क्रेडिट इन द सेल्स अकाउंट, ठीक है। सर कुछ समझ में नहीं आया, आइए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं अलग से। यहां देखेंगे भाई, हमने कैश पे करा रवि को ₹1000। हमने कैश पे करा रवि को ₹1000। इसकी एंट्री बनाई है रवि टू कैश। रवि Debit to cash. टू Debit to कैश। cash. बोलो क्लियर है? 1000। बट रवि में गलती से कितना लिख दिया? 10,000 1,000. 100 हमने कैश पे करा रवि को कितना गाइस? 100 rupees 100. 1000 रुपीज। जब हमने एंट्री बनाई तो हमने लिखा रवि डेबिट टू कैश, और रवि को कितने से डेबिट कर दिया? 100 से। तो क्या मैं कह दूं 900 से शॉर्ट डेबिट करा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। सिमिलरली कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स 1000। अब हमने मिस्टर एक्स से कैश रिसीव करा तो एंट्री बताइए क्या होगी? Cash Cash account debit. कैश अकाउंट Cash to डेबिट Mr. X. टू मिस्टर एक्स। 1000 रुपए मिस्टर एक्स में कितने से क्रेडिट कर दिया? 900 रुपए से। तो 100 रुपए से। तो 900 शॉर्ट क्रेडिट। अरे बोलो, क्लियर है? Yes, sir. तो यहां हमने डेबिट में 900 रुपए कम लिखे तो डिफरेंस आ गया। यहां क्रेडिट भी 900 से कम कर दिया। तो बताना डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या हो गए?
Compensate. सेट ऑफ हो गए, बोलो यस और नो। ठीक है जी। यस सर। तो 900 रुपए का जो इफेक्ट आ रहा था वो समाप्त हो गया। तो इसी को तो हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स, के दो एरर इस तरह से होते हैं कि जो दूसरा एरर है वो पहले वाले एरर के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है। रेक्टिफिकेशन नहीं हुई है, गलती तो है लेकिन हमारा अफेक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। भाई 900 से डेबिट नहीं करा तो इधर 900 से क्रेडिट नहीं करा, बोथ आर सेट ऑफ टू ईच अदर। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। तो गाइस ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर। अब सोच के बताना, क्या ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है? No, sir, नहीं करता। No, आंसर इज नॉट। तो डज नॉट अफेक्ट द नो सर। ट्रायल बैलेंस। याद रखिएगा, कंपनसेटिंग एरर होने के बाद भी हमारा ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, एक दूसरे से मैच कर देगा। यानी डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल मैच विद द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। बोलो जी, बात क्लियर है? तो ऐसे एरर को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। यहां तक बताइए, कोई डाउट है तो आपको? एनी क्वेश्चन गाइस? नो सर। चलिए, तो यार यहां पर हमारी थ्योरी खत्म हो गई कि भाई एरर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरह के होते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लैरिकल एरर्स। क्लैरिकल एरर्स को हम फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर। ठीक है गाइस? चलिए आइए अब हम सीखेंगे सर इन एरर को कैसे हम रेक्टिफाई करते हैं, हाउ टू रेक्टिफाई दीज टाइप्स ऑफ एरर्स। बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। सबसे पहली बात, हम ये कहते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एरर सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनना। सर टाइप ऑफ एरर्स तो हमने कर लिया, अरे भैया वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करा था। तो न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं एरर दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं वन साइडेड एरर। क्या बोलते हैं गाइस? वन साइडेड एरर। और दूसरे को हम बोलते हैं Two-sided. टू साइडेड एरर। ध्यान से देखिएगा गाइस। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एरर कितने प्रकार के होते हैं? वन साइडेड एरर One sided and two sided. एंड सेकंड इज टू साइडेड एरर। तो सर वन साइडेड एरर क्या होता है? जहां पर एरर होता है एक सिंगल अकाउंट में। भाई आप जब भी पोस्टिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हम डबल एंट्री फॉलो करते हैं। तो वहां पर दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक को हम डेबिट करते हैं और एक को हम क्रेडिट करते हैं। बोलो जी, बात क्लियर? मिनिमम दो अकाउंट जरूरी हैं। तो जब आप दो में से किसी एक अकाउंट में गलती करते हो ना, तो उस एरर्स को हम क्या बोलते हैं गाइस? वन साइडेड एरर। बोलो, पॉइंट क्लियर है? तो जब गलती किसी एक अकाउंट में होती है, सो दैट इज कॉल्ड वन साइडेड एरर। क्लियर है? Yes, sir. सर एग्जाम्पल दे दो। कैश पेड टू रवि ₹1000 posted in his account as ₹10,000। ध्यान से देखना भाई, हमने रवि को कैश दिया 1,000 रुपए का, बट जब उसके अकाउंट में पोस्टिंग की ना, तो गलती से एक जीरो ज्यादा लग गया। तो आपने सोचा अरे क्या फर्क पड़ता है, एक जीरो ही तो है, जबकि जीरो की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। सर व्हाट अ जोक, ऐसा थोड़ी होता है। तो जरा बताइए, हमें रवि को डेबिट करना था कितने से? 1,000 से। हमने डेबिट कितने से कर दिया? 10,000 से। और ये गलती सिर्फ कौन से अकाउंट में हुई है? रवि में। क्लियर? कैश में तो गलती नहीं हुई है। कम ऑन एवरीबॉडी। सर आपको कैसे पता? अरे भाई क्लियरली बोल रहा है वो, पोस्टेड इन हिज अकाउंट। रवि के अकाउंट में हमने 10,000 पोस्ट करा है। क्लियर है? तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? वन साइडेड एरर। बोलो जी, बात क्लियर है? क्योंकि मिस्टेक केवल रवि के अकाउंट में हुई है। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. सर। यस सर। सर एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी। परचेज बुक
अंडर कास्ट बाय ₹500। हाँ जी, अब दो शब्द आएंगे आपके पास, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब टोटल ज्यादा करना, अंडरकास्ट टोटल कम करना। आई रिपीट, ओवरकास्ट टोटल ज्यादा करना, अंडरकास्ट टोटल कम कर देना। तो हम कह रहे हैं गाइस, परचेज बुक अंडर कास्ट बाय ₹500। आपने परचेज बुक का टोटल 500 रुपए से कम कर दिया, ठीक है जी। तो बताइए गलती किसमें हुई है? सिर्फ परचेज बुक में, परचेज अकाउंट में। तो व्हाट इज दिस? वन साइडेड एरर। वन साइडेड वन साइडेड एरर। व्हाट इज दिस? वन साइडेड एरर। बोलो जी, बात क्लियर है? और अब एक रूल याद रखिएगा गाइस, वन साइडेड एरर आर ऑलवेज रेक्टिफाइड। हम वन साइडेड एरर को हमेशा हमेशा रेक्टिफाई करते हैं। कैसे? By suspense account. बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। याद रखेंगे भाई, हम रेक्टिफाइड करते हैं वन साइडेड एरर को बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। बोलो जी, बात क्लियर है? सर सस्पेंस क्या होता है? जब कुछ समझ ना आए और मन घबराए तो सस्पेंस। अरे बोलो, क्लियर है? चलिए सर, ये तो जोक की बात हो गई। सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है जो इसलिए ओपन किया जाता है ताकि ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनती है। तो अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड मैच नहीं हो रही तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस ही गलत है, उसमें कुछ एरर्स है। और उसी गलत ट्रायल बैलेंस को लेकर अगर आप ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाओगे तो गाइस वो भी तो डेफिनेटली क्या होंगी? रॉन्ग ही होंगी, सही तो हो नहीं सकती। इसीलिए अब ट्रायल बैलेंस में मान लो डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट से मैच नहीं हो रहा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है और डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है, तो डिफरेंस डेबिट में आ रहा है। मान लो आज ईयर का एंड है, मुझे इसके बाद ट्रेडिंग पैनल कंप्लीट करना है। मैंने बड़ी कोशिश करी कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, मुझे एरर नहीं मिला। भाई कुछ एरर तो ऐसे होते हैं कि महीनों के बाद मिलते हैं, कितना ढूंढ लो नहीं मिल रहा हमें, गलती कहां हुई है हमसे। क्लियर है? तो क्या हम भी फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन 5 महीने 6 महीने टाल देंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। फाइनल अकाउंट तो समय पे भरने चाहिए, बट ट्रायल बैलेंस तो मैच नहीं हो रहा ना, तो डिफरेंस तो डेबिट में आ रहा है। क्लियर है? तो उसको मैच करने के लिए हम उसकी डेबिट में लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। क्या लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट, ताकि ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए और उसके बाद ट्रेडिंग पैनल और बैलेंस शीट बन सके। क्लियर है? तो याद रखिएगा, सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस को मैच करना होता है। क्लियर है? और जैसे ही हमें एरर्स पता चल जाता है एक्चुअल में, तो ये सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है जब हम उस एरर को रेक्टिफाई कर देते हैं। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर वो पूछे व्हाई डू वी ओपन ट्रायल बैलेंस, सॉरी सस्पेंस अकाउंट, तो याद रखेंगे गाइस कि सस्पेंस अकाउंट का उद्देश्य ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स को मैच करना है। यानी जहां भी डिफरेंस आएगा वहीं सस्पेंस अकाउंट पुट कर देंगे। अगर डेबिट साइड ज्यादा और क्रेडिट साइड कम है तो डिफरेंस क्रेडिट में आएगा ट्रायल बैलेंस के, वहां हम सस्पेंस अकाउंट प्लेस कर देंगे। क्लियर? तो सस्पेंस अकाउंट टेम्पररी अकाउंट है जो ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए ओपन किया जाता है जब तक हमें एक्चुअल में एरर नहीं मिल जाता। और जैसे ही एक्चुअल एरर रेक्टिफाइड होता है, सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। बोलो जी, बात क्लियर है? तो आप ध्यान रखिएगा, वन साइडेड एरर है, एक अकाउंट में गलती हुई है, या तो डेबिट में या क्रेडिट में, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। तो उसी को करेक्ट करने के लिए गाइस वी ओपन सस्पेंस अकाउंट। आई होप यहां तक पॉइंट समझ में आ गया। कोई दिक्कत वाली बात? तो इसको हम बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर, जब गलती किसी एक अकाउंट में हो और उसे रेक्टिफाई करने के लिए वी ओपन व्हाट? सस्पेंस अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत गाइस? एनी क्वेश्चन? नो सर। नहीं सर। आइए अब आते हैं सर टू साइडेड एरर। अब सर टू साइडेड एरर कौन से होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। टू साइडेड एरर वो एरर्स होते हैं जहां पर मिस्टेक्स दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स में होती है। आई रिपीट, टू साइडेड एरर वो एरर्स होते हैं जहां पर मिस्टेक्स दो या दो से ज्यादा अकाउंट में होती है, उसको हम बोलते हैं टू साइडेड एरर। सर एग्जाम्पल दे दो।
तो ध्यान से सुनिएगा। कैश withdrawn for personal use was debited to traveling expenses account ₹15,000। हाँ जी, मैंने एग्जाम्पल क्या लिखी है? कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज वॉज डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट ₹15,000। ठीक है भाई, यानी हमने कैश, बिजनेसमैन ने कैश विदड्रॉ करा अपने पर्सनल यूज के लिए। और गाइस आप जानते हैं अगर पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला तो ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन होना चाहिए था। कम Yes, ऑन sir. एवरीबॉडी, Yes, sir. आंसर इज Yes. Yes. यस। आपने ड्राइंग्स अकाउंट तो ओपन नहीं करा, उल्टा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो पहली गलती कि आपने ड्राइंग्स अकाउंट नहीं खोला, दूसरी गलती आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन कर दिया। तो गाइस 2 अकाउंट में गलती हो गई। कम ऑन एवरीबॉडी, सो दैट इज नोन एज व्हाट? टू साइडेड एरर। बोलो बात क्लियर है? तो जब गलती 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट में हो तो हम उसे टू साइडेड एरर कहते हैं। सर एक एग्जांपल और दे दो, एक और लीजिए। रिपेयर एक्सपेंसेस 5,000 ऑफ ए सेकेंड हैंड मशीनरी वॉज डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। हमने 5,000 रुपए की रिपेयर कराई एक पुरानी मशीन पर और हमने उसे मशीन में जोड़ दिया। तो बताइए, टू साइडेड एरर। सर अगर ये पुरानी मशीन थी जिसे आप सालों से यूज कर रहे हैं और अगर आप उसका रिपेयर कराते हो ना तो रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था, क्योंकि रेवेन्यू खर्चा है। आपने रिपेयर को तो डेबिट नहीं करा, पहली गलती। उल्टा मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया जिसका कुछ नहीं करना था। बोलो क्लियर है? तो एक गलती हुई रिपेयर में, एक गलती हुई मशीन में। सो अगेन दिस इज व्हाट? टू साइडेड एरर। सर एक एग्जांपल और दे दो, ध्यान से सुनना। गुड्स सोल्ड टू रवि वॉज पास थ्रू दी परचेज बुक 500 रुपीज। हमने 500 रुपए का गुड्स बेची रवि को, तो सर ओपन करने था सेल्स अकाउंट, हमने उसे परचेज से गुजार दिया। मतलब बजाय सेल की एंट्री करने के सेल अकाउंट के नाले जाकर हम उसे परचेज अकाउंट में ले गए, जैसे हमने रवि से गुड्स खरीद ली। अरे क्लियर है? तो गलती हुई सेल्स अकाउंट में, गलती हुई परचेज अकाउंट में। सो दैट इज कॉल्ड टू साइडेड एरर। Yes. जल्दी बोले, क्लियर है? Yes, sir. आइए। Yes, sir. सर जब टू साइडेड एरर आता है ना तो हम उसे स्टेप से सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं? स्टेप से। 4 स्टेप्स है जिससे हम सॉल्व करते हैं टू साइडेड एरर को। और इन स्टेप्स की आवश्यकता हमें इनिशियल लेवल पर पड़ती है। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बिना स्टेप्स के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, स्टेप 1 कहता है पास दी रॉन्ग एंट्री। हाँ जी, स्टेप 1 कहता है सर जो आपसे गलती हो गई ना उस गलती को लेकर जर्नल एंट्री बना दो। जो गलत एंट्री, भाई गलती वाली एंट्री बना रहा हो तो गलत होगी, तो हम कहते हैं पास द रॉन्ग एंट्री। स्टेप 2 कहता है रिवर्स द रॉन्ग एंट्री। हाँ जी, इस रॉन्ग एंट्री को आप क्या करो? रिवर्स कर दो। मतलब ऊपर जो आपने रॉन्ग एंट्री बनाई है उसमें जिसको डेबिट करा उसे क्रेडिट कर देना, जिसको क्रेडिट करा उसे डेबिट कर देना। तो स्टेप 1 क्या था सर? पास द रॉन्ग एंट्री। स्टेप 2 क्या था? रिवर्स द रॉन्ग एंट्री। नाउ स्टेप 3 कहता है पास दी करेक्ट एंट्री। हाँ जी, स्टेप 3 क्या कहता है? अब आप वो सही एंट्री पास करो जो हमारे अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से सही है। और स्टेप 4 कहता है ऐड कर दो, ऐड जोड़ दो एंट्री 2 एंड 3। इन दोनों एंट्रीज को क्या करो? ऐड कर दो। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे
ठीक है जी। तो टू पास द रेक्टिफाइंग एंट्री। हाँ जी, जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे ना तो कौन सी एंट्री पास हो जाएगी? रेक्टिफाइंग एंट्री। बोलो जी, बात क्लियर है? तो ये 4 स्टेप्स फॉलो करोगे तो टू साइडेड एरर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। क्या है सर? स्टेप 1, पास द रॉन्ग एंट्री। आप गलत एंट्री बना दो जो गलती हुई है। स्टेप 2, रिवर्स द रॉन्ग एंट्री, उस गलत एंट्री को उल्टा करो। स्टेप 3, पास द करेक्ट एंट्री। और स्टेप 4, एड एंट्री 2 and 3 टू पास द रेक्टिफाइंग एंट्री। बोलो जी, बात क्लियर है? चलिए गाइस, तो ये होते हैं टू साइडेड एरर। आई होप यहां तक मेरा पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अभी हम सम्स करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जल्दी बोलिए, क्लियर है एकदम? नो? हाँ जी रितु, करेक्ट। समझ नहीं आया आपको? ये स्टेप मैं भी आपको सॉल्व करना बताऊंगा सम्स में, थोड़ा सा वेट करना है। पहले बोलो, यहां तक कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया? चलिए, आ गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा सर, ध्यान से सुनना भाई, एरर्स इन सब्सिडरी बुक। कि अगर सब्सिडरी बुक में एरर आ जाए तो उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं। तो उसका एक छोटा सा तरीका है जो आपको याद करना है। सर, पहली बुक आती है सेल्स बुक, बिल्कुल ऐसे ही याद करना। फिर देखो कितना सिंपल वे में सम सॉल्व होगा। सेल बुक का नेचर होता है क्रेडिट। हाँ जी बोलो, क्लियर है? यस सर। अगर इसको बढ़ाना हो तो क्रेडिट करेंगे और घटाना हो तो डेबिट करेंगे। ये रूल याद रखेंगे तो एरर्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेट मी रिपीट, सेल्स बुक का नेचर क्रेडिट होता है। अगर इसे बढ़ाओगे क्रेडिट तो क्रेडिट, और अगर इसे घटाओगे तो डेबिट। ये रूल याद करने हैं। सेल के बाद कौन सी बुक आती है गाइस? परचेज। परचेज बुक। परचेज बुक का नेचर होता है डेबिट। अगर इसे बढ़ाना है तो डेबिट, और अगर इसे घटाना है तो क्रेडिट। ठीक है भाई? तो गाइस, परचेज बुक का नेचर क्या है? डेबिट। अगर आप इसे बढ़ाओगे तो डेबिट करेंगे, घटाओगे तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। यहां तक समझ आ रहा है? बिल्कुल। कम ऑन एवरीबॉडी। सर आइए थर्ड, तीसरी बुक आती है हमारे पास सेल्स रिटर्न बुक। सर, अगर सेल्स का नेचर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न बुक का नेचर डेबिट होगा। तो अगर आप इसे बढ़ाओगे तो डेबिट, और अगर इसे घटाओगे तो क्रेडिट। सर, ये अकाउंट्स का बेसिक फंडा है। जब भी आप सिमिलर को एक साथ लाओगे बढ़ेगा, अपोजिट को एक साथ लाओगे तो घटेगा। तो सेल बुक का नेचर डेबिट क्रेडिट डेबिट। डेबिट को बढ़ाएंगे तो और डेबिट करिए, और इसे घटाएंगे तो क्रेडिट करेंगे। चलिए, फोर्थ आता है हमारे पास रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक। परचेज का नेचर डेबिट, तो परचेज रिटर्न बुक का नेचर क्या हुआ गाइस? क्रेडिट। तो अगर हमें परचेज रिटर्न बुक को बढ़ाना है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, और अगर हमें इस बुक को घटाना है तो हम इसे क्या कर देंगे गाइस? डेबिट कर देंगे। बोलो जी, बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। उसके बाद पांचवी आती है हमारे पास BR बुक, जिसको आप बोलते हो बिल रिसीवेबल बुक। ये भी हमारी सब्सिडरी बुक है। इसका नेचर क्या होता है? डेबिट। तो इसे बढ़ाएंगे तो डेबिट, और इसे घटाएंगे तो क्रेडिट। कोई दिक्कत वाली बात? लास्ट हमारे पास बुक्स आती है बिल्स पेबल बुक। कौन सी बुक आती है गाइस? बिल्स पेबल बुक।
ठीक है, इसका नेचर क्या होता है सर? क्रेडिट। तो अगर आप इसे बढ़ाओगे तो क्रेडिट और इसे घटाओगे तो डेबिट। ये रूल याद रखिएगा। अगर सब्सिडरी बुक में कोई एरर्स आया तो वो इन रूल की सहायता से इजीली सॉल्व हो जाएगा। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं? Yes, sir. ठीक है भाई, तो ये एरर्स होते हैं सब्सिडरी बुक में। आई होप यहां तक मेरा पॉइंट 100% क्लियर है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. चलिए गाइस, लास्ट पॉइंट और उसके बाद ये डिस्कशन खत्म, चैप्टर ओवर। फिर थोड़े से सम्स कराएंगे ताकि आपको इसे रेक्टिफिकेशन करना आ जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, एरर्स रेक्टिफाई करते समय हम ये पता करते हैं कि एरर्स किस स्टेज पर रेक्टिफाई हो रहा है। ठीक है जी, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। मतलब जब आप एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि एरर किस स्टेज पर रेक्टिफाई होते हैं। क्या मतलब है सर? याद रखिएगा 3 स्टेज पर एरर्स रेक्टिफाई होते हैं। पहला, बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, यानी अभी हमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, अभी हम सिर्फ लेजर ही बना रहे हैं, उसी समय एरर आया और उसी समय हमें उसको रेक्टिफाई कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। दूसरी स्टेज क्या होती है गाइस? आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब क्या है सर? हमने ट्रायल बैलेंस पूरा बना दिया पर वो मैच नहीं हुआ, तो अब हमें उसमें एरर ढूंढने और उसे रेक्टिफाई करना है। क्लियर? तो 2 स्टेज समझ में आ गई कि हमें ये पता करना है। याद रखिएगा, रेक्टिफिकेशन से पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम अभी किस स्टेज पर एरर्स को रेक्टिफाई कर रहा है। तो पहली स्टेज आती है बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना, अभी आप लेजर बना रहे हैं, उसी समय एरर मिल गया। दूसरी स्टेज आती है आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, मतलब आपने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लिया, अब एरर्स आ गया। और तीसरी स्टेज आती है आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। क्या आती है गाइस तीसरी स्टेज? आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। बोलो जी, बात क्लियर है कि हमने फाइनल अकाउंट पूरे बना लिए, अब हम इस पता चला कि कुछ एरर्स हुए हैं, तो फाइनल अकाउंट बनाने के बाद हम उसे रेक्टिफाई कर रहे हैं। जल्दी बोलिए, यहां तक पॉइंट समझ में आ गया? तो सर इससे कोई फर्क पड़ता है? आंसर इज यस। याद रखना, अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एरर है तो उसे ओपन किया जाएगा, वन साइडेड एरर को सस्पेंस अकाउंट से दूर किया जाएगा। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद वन साइडेड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट से, और अगर फाइनल अकाउंट बनने के बाद एरर है तो उसे रेक्टिफाई किया जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। किससे? और अगर ट्रायल बैलेंस से पहले ही एरर है तो हम इसको हैंड टू हैंड डायरेक्ट रेक्टिफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डायरेक्ट रेक्टिफाइड। कैसे करेंगे अभी सीखेंगे। पहले बोलो, दिमाग में कॉन्सेप्ट फिक्स होना चाहिए कि सर आप किस स्टेज पर रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो एग्जाम में अगर सम आएगा तो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर ट्रायल बैलेंस से पहले एरर रेक्टिफिकेशन है लेजर के समय, तो वहीं लेजर में करेक्शन कर दो, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन। इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं बनती। क्लियर? लेकिन ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होने के बाद एरर आया है तो फिर आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट से। और अगर आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया, ट्रेडिंग पीएनएल सब बना दिया, बैलेंस शीट, उसके बाद एरर आया तो गाइस फिर वो रेक्टिफाइड होगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। जल्दी बोलिए, फाइनली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आया? Yes, sir, आ गया। सर आ गया। हाँ जी, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो गाइस फाइनली ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया कॉन्सेप्चुअली। आइए अब इस पर कुछ सम्स देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
सर आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है सर, पिक्सल बहुत खराब आ रहे हैं। आप मेरे साथ साथ पहले देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। कैन यू सी? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर assuming that error were detected before the preparation of trial balance। यानी हमने एरर ट्रायल बैलेंस से पहले ही पता चल गया तो उसी समय रेक्टिफाई कर दिया होगा। भाई ऐसा थोड़ी होता है एरर पता चल गया पर सोचा नहीं 6 महीने बाद 4 महीने बाद रेक्टिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होता। क्लियर? तो पहला केस क्या है? बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सेकंड केस आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो सस्पेंस अकाउंट से होगा। तीसरा केस आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, तो ये पीएनएल एडजस्टमेंट से होगा। क्लियर है गाइस? अब हमारे एग्जाम में ये पहला वाला केस नहीं आता क्योंकि इसको हम शब्दों में लिखकर वहां पर बता देते हैं। मान लो आ गया तो आपको सिर्फ उसमें लैंग्वेज लिखनी है और कुछ नहीं करना। नाउ आई विल शो यू कैसे एरर रेक्टिफाइड होते हैं, पर उससे पहले आपको ये जज करना पड़ेगा वो 1 साइडेड है, 2 साइडेड है या 3 साइड तो होता नहीं सर, 1 और 2 ही होगा। अरे बोलो क्लियर? आइए पहली एडजस्टमेंट देखिए जरा मेरे साथ साथ। परचेज प्लान 10,000, हमने 10,000 का प्लान खरीदा, रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक और हमने उसे परचेज बुक में लिख दिया। गाइस याद रखिएगा ये 2 साइडेड एरर है। भाई आपने प्लान खरीदा तो प्लांट अकाउंट में आना चाहिए था, आपने गलती से उसे परचेज अकाउंट में लिख दिया। तो जो 2 साइडेड एरर होता है ना, कौन सा एरर गाइस? 2 साइडेड एरर, वो तीनों सिचुएशन में सेम होता है। अरे बोलो क्लियर है? कैसे होता है? आइए मैं आपको इसको सॉल्व करना बताता हूं, पहले ध्यान से एरर समझिएगा। परचेज प्लांट फॉर 10,000 रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी हमने 10,000 का खरीदा, रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक और उसे हमने गलती से परचेज बुक में लिख दिया। आइए पहली बात, ये 2 साइडेड एरर है। स्टेप 1, पास द रॉन्ग एंट्री। पास द रॉन्ग एंट्री। सर परचेज अकाउंट तो तब ओपन होता है जब हम गुड्स खरीदते हैं। आपने तो प्लांट खरीदा था तो आपने परचेज को डेबिट करा, तो गाइस स्टेप 1 रॉन्ग एंट्री। क्या है स्टेप 1 रॉन्ग एंट्री? ध्यान से देखिएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं बोला तो कैश में ही खरीदा होगा, टू कैश अकाउंट। हाउ मच इट इज? 10,000। ये आ गई पहली रॉन्ग एंट्री। हमें स्टेप क्यों फॉलो कर रहा हूं? क्योंकि ये 2 साइडेड एरर है। स्टेप 2 रिवर्स द एंट्री। सर परचेज को डेबिट करा है तो मैं क्रेडिट करूंगा, कैश को क्रेडिट करा है तो मैं डेबिट करूंगा, तो मैं अब उल्टा करने जा रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हाउ मच गाइस? 10,000। जल्दी बोलिए, 2 स्टेप क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Come on everybody. स्टेप 3, पास द करेक्ट एंट्री। जरा बताइए प्लांट खरीदने की करेक्ट एंट्री क्या होगी? मैं सुनना चाहता हूं, टेल मी। Debit to cash account. Plant account debit. Plant account debit Plant to to purchase. सर जब किसी एसेट्स को खरीदते हैं तो उसे उसके नाम से लिखते हैं, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,000। हाँ जी बोलो क्लियर? Yes, sir. अब आप एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3 को ऐड कर दो, और जब हम ऐड करने चले डेबिट को डेबिट में प्लस, क्रेडिट को क्रेडिट में प्लस, तो हम क्या देखते हैं? सर कैश अकाउंट डेबिट है 10,000 से, दिख रहा है, और कैश अकाउंट क्रेडिट भी है 10,000 से। तो क्या मैं कह दूं डेबिट और क्रेडिट आपस में सेट ऑफ हो गए, कैंसिल हो गए? कम ऑन एवरीबॉडी। Yes, sir. कैंसिल करने की 2 शर्तें, सेम अकाउंट होना चाहिए, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, और अमाउंट भी सेम होना चाहिए, तभी कैंसिलेशन होता है। तो आप देखिए सेकंड एंट्री में कैश डेबिट है 10,000 से, थर्ड एंट्री में कैश क्रेडिट है 10,000 से, तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल, बचा क्या? परचेज। यहां बचा प्लांट, तो सर क्या ये कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। परचेज क्रेडिट हुआ है, प्लांट डेबिट हुआ है, तो बस उसको लेकर एंट्री बना देंगे। क्या? Plant account debit to purchase account. प्लांट अकाउंट डेबिट To purchase account. टू परचेज अकाउंट। ये है गाइस रेक्टिफाइंग एंट्री। ये कौन सी एंट्री है?
रेक्टिफाइंग। अब जल्दी बोलो, पॉइंट क्लियर है बिल्कुल। यस सर। यस सर। अब सुनिए सर, क्योंकि ये टू साइडेड एरर है, क्या है? टू साइडेड एरर। तो ये तीनों में सेम एंट्री होगी, तीनों में सेम होगी, बस एक पॉइंट याद रखना है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां देखिए भाई, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस प्लान डेबिट टू परचेज, हमारी भी ये एंट्री थी। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस प्लान डेबिट टू परचेज, बट क्योंकि फाइनल अकाउंट हो चुके हैं तो पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा। याद रखना, अब देखो कितनी आसान बात है। ये बताओ, प्लांट और परचेज इनमें से कौन सा ट्रेडिंग पीएनएल में आता है? परचेज। सर चाहे वो ट्रेडिंग में आए या पीएनएल में आए, अरे दोनों कनेक्टेड ही तो हैं। तो अगर किसी एंट्री में कोई ऐसी आइटम है जो ट्रेडिंग पीएनएल में आती है तो उसको नहीं यूज करते, उसको रिप्लेस कर देते हैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि परचेज अकाउंट ट्रेडिंग में जाके क्लोज हो चुका है। अब हम परचेज अकाउंट को नहीं छेड़ेंगे, अब तो हम पूरे पीएनएल को करेक्ट करेंगे। तो इसीलिए हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लेते हैं। तो जैसे आपने बताया, प्लांट और परचेज में से परचेज ट्रेडिंग में आता है, तो परचेज को रिप्लेस कर दो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। सर प्लांट को रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि प्लांट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता। आई होप क्लियर। यस सर। तो आफ्टर प्रिपरेशन एंट्री देखो क्या बनेगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। यस सर। जल्दी बोलिए। तो दिस इज टू साइडेड एरर। मैंने सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं ओपन करा? सर टू साइडेड एरर है, दैट्स द रीजन व्हाई। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। यस सर। आइए सेकंड क्वेश्चन। कहता सेल बुक वॉज कास्ट शॉर्ट बाय 1000। हमने सेल बुक का टोटल 1000 रुपए से कम कर दिया। हमने सेल बुक का टोटल 1000 रुपए से कम कर दिया। तो गाइस गलती सिर्फ किस में हुई है? सेल बुक में। वन साइडेड एरर है, यू मस्ट एग्री। तो अभी तो हम सेल्स लेजर बना रहे हैं ना, तो अगर आपने सेल बुक का टोटल 1000 से कम कर दिया तो सेल बुक का टोटल बढ़ा दो। सेल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। मैंने अभी बताया था सब्सिडरी बुक। तो अगर हम उसे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट। भाई सेल का नेचर क्रेडिट है, मुझे 1000 से बढ़ाना है तो 1000 से क्रेडिट कर दो। बट क्योंकि अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना तो मैं सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करूंगा, मैं शब्दों में लिखूंगा कि सेल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹1000। ये होता है ट्रायल बैलेंस में। चेक करो, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ₹1000। जल्दी बोले, क्लियर है? Yes, sir. अब यहां आ जाओ। अब आफ्टर द ट्रायल बैलेंस तो आप सेल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, तो सर अब जर्नल एंट्री बनेगी। तो सेल क्रेडिट हो गई तो डेबिट कौन? सस्पेंस। कम ऑन एवरीबॉडी, सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000। बोलो, पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. सेल को क्यों क्रेडिट करा? क्योंकि सर हमसे गलती हुई थी, हमने सेल का टोटल 1000 से कम कर दिया था, तो वापस बढ़ा दो ना, इसलिए। तो आप चेक करो, ये रहा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहीं पर मुझे बताओ, फाइनल अकाउंट के बाद हम एरर रेक्टिफाई कर रहे हैं तो पीएनएल से होगा। बताओ, सस्पेंस और सेल इनमें से कौन सा अकाउंट ट्रेडिंग पीएनएल में जाता है? सेल अकाउंट जाता है। अंडरस्टूड है यार? तो बस उसे रिप्लेस कर दो पीएनएल एडजस्टमेंट से। सस्पेंस तो जाता नहीं। तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंट्री क्या, सॉरी, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एंट्री क्या बन जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखो यही करा हमने, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। यार सीरियस बताओ, 100% क्लैरिटी हो रही है या नहीं हो रही? Yes, sir. Yes, sir. पक्का श्योर? यस सर।
वेरी गुड। आइए थर्ड। कैश पेड टू मिस्टर एक्स फॉर 1000 वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹100। हमने मिस्टर एक्स को कैश पे करा 1000 का, सिर्फ उसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया 100 रुपए। तो गलती सिर्फ एक्स के अकाउंट में हुई है, यस सर, वन साइडेड एरर। तो अगर मैं एक्स को कैश पे करूं तो बताना इसकी एंट्री क्या होगी? Mr. X to cash account. एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट। कम ऑन एवरीबॉडी। यस सर, 1000 सर और यहां कितना लिख दिया? 100 100 रुपए। तो गाइस इसे 900 रुपए से कम डेबिट करा है, तो इसे और डेबिट कर दो। तो अगर आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो आप लैंग्वेज में लिख दोगे एक्स अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹900। पहले बोलो समझ गए? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आप देख लो एक्स अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹900। चलिए अब यहां आ जाइए। तो कैश में तो गलती नहीं हुई है, तो अब अगर ट्रायल बैलेंस बना दिया तो एंट्री क्या बनेगी? एक्स अकाउंट डेबिट 900। तो सर क्रेडिट कौन? Suspense. सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। हाउ मच? 900। 900. चेक करो भाई, एक्स डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 900। अब आप मुझे सोच के बताओ, इनमें से एक्स डेबिट और सस्पेंस में से कौन सी आइटम ट्रेडिंग पीएनएल में जाती है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं जाती सर। तो चाहे आपने फाइनल अकाउंट ही क्यों ना बना दियो, पीएनएल एडजस्टमेंट यूज नहीं हो सकता। तो आप एंट्री सेम रिपीट कर देंगे, एक्स डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। यस सर, यस सर, कम ऑन एवरीबॉडी। यस सर, एक्स डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस, सर एक्स क्यों पीएनएल में नहीं जाता? अरे भैया आप एक्स को पे क्यों कर रहे हो? ही मस्ट बी योर क्रेडिटर यार। वो आपका क्रेडिटर होगा तभी तो आप उसे पैसे दे रहे हो, वरना ऐसा थोड़ी मन करा यूं ही पैसे दे दिए उसको। और क्रेडिटर कौन है? लायबिलिटी। लायबिलिटी कहां जाती है? बैलेंस शीट में। सो दैट इज द रीजन वाई एक्स में और सस्पेंस में कोई भी पीएनएल वाली आइटम नहीं है, तो हम किसी को भी पीएनएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते। देयरफॉर ट्रायल बैलेंस के बाद भी, फाइनल अकाउंट के बाद भी सेम एंट्री पास होगी। आई होप द पॉइंट इज 100% क्लियर। यस सर, यस सर, Yes, sir. Sir. आइए नेक्स्ट देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4, परचेज गुड फ्रॉम टी फॉर 3500। मिस्टर टी से हमने गुड्स खरीदी 3500 की, वॉज एंटर इन द परचेज डे बुक एज ₹500, और वो हमने परचेज डे बुक में लिख दिया एज 500। अब गाइस कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स याद रखना। जब भी वर्ड आ जाए एंटर्ड, वर्ड आ जाए रिकॉर्डेड, क्या वर्ड आ जाए? एंटर्ड और रिकॉर्डेड, एंटर्ड, Entered, या क्या वर्ड आ जाए? एंटर्ड, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड। तो जान तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सर, जो एंट्री है, जो मिस्टेक है ना, जो एरर है, वो दोनों अकाउंट में हुआ है, परचेज में भी और टी में भी। ये शॉर्टकट ट्रिक से इसको याद रखना, बहुत हेल्पफुल होगी एग्जाम में। क्लियर है? अभी इसको डिटेल बनाने का समय नहीं है कि ऐसा क्यों हम अज्यूम करते हैं। फिलहाल शॉर्टकट ट्रिक, अगर क्या वर्ड आ जाए? एंटर्ड एंड रिकॉर्ड, एंटर्ड एंड रिकॉर्डेड, तो इसका मतलब दोनों अकाउंट में गलती हुई है। क्लियर? तो वो कह रहा है जी हमने टी से गुड्स खरीदी थी 3500 की, वो हमने एंटर्ड कर दी परचेज डे बुक में 500 रुपए। कितनी एंटर्ड कर दी परचेज डे बुक में? 500 रुपए। बोलो जी बात क्लियर है? तो गाइस ये टू साइडेड एरर हो गया। तो सुनो, आपने टी से गुड्स खरीदी, तो सीधी एंट्री बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू टी। खरीदी थी 3500 की, सर लिख दिया 500, तो बताना इसको 3000 से कम डेबिट करा और इसे 3000 से कम क्रेडिट करा। क्योंकि शब्द एंटर्ड आया तो अज्यूमिंग के दोनों अकाउंट में गलती हुई है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करूं मैं? शॉर्टकट, सर इसे डेबिट करना था 3500 से,
मैंने डेबिट करा है 500 से, तो 500 से तो डेबिट कर दिया ना, तो अगर 3000 से और डेबिट कर दूं तो एरर दूर हो जाएगा। तो मैं परचेज को डेबिट करूंगा 3000 से, टी को क्रेडिट करना था 3500 से, पर मैं उसे 500 से तो क्रेडिट ऑलरेडी कर चुका हूं ना, तो 3000 से और कर देंगे। बढ़ा देना। तो रेक्टिफाइंग एंट्री हम क्या बनाएंगे गाइस? Purchase to परचेज अकाउंट डेबिट Account. टू टीज अकाउnt. हाउ मच? 3000. 3000. 3000. जल्दी बोले, पॉइंट इज क्लियर। yes sir. Yes, sir. क्लियर? तो आप देखो, क्योंकि टू साइडेड एरर है तो तीनों केस में सेम एंट्री होगी। बिफोर ट्रायल बैलेंस परचेज डेबिट टू टी, आफ्टर ट्रायल बैलेंस परचेज डेबिट टू टी। बट सावधान, आफ्टर पीएन फाइनल अकाउंट क्या बनेगा? PNL adjustment account to T's. वेरी गुड सर। ये जो परचेज है ना, ये जो परचेज है ये पीएनएल की आइटम है, इसलिए इसको हटा देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे इसे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू टी। बोलो, पॉइंट बिल्कुल क्लियर गाइस? Yes sir. Yes sir. तो आइए देखिए, ये रहा जी पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट टू टी। हाँ जी, कोई डाउट? No, No sir. sir. No, sir. No, sir. ठीक है भाई, तो तीनों में आपको डिफरेंशिएशन समझ आ जाना चाहिए। Yes, sir. Yes. बस sir. एक प्रश्न का उत्तर दे दो, मैंने सस्पेंस अकाउंट ओपन क्यों नहीं करा? Two-sided error. डबल साइडेड एरर। Two-sided वेरी error. गुड सर, ये टू साइडेड एरर है। इसमें गलती परचेज में भी हुई है और इसमें गलती टी में भी हुई है। Account. क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आइए नेक्स्ट, पेड सैलरी 3000 रॉन्गली पास थ्रू वेजेस अकाउंट। अगेन टू साइडेड एरर। आपने सैलरी पे करी 3000 की, तो डेबिट करना था सैलरी को, गलती से डेबिट कर दिया किसे? वेजेस Wages. को। अब मैं इसे स्टेप से भी पास कर सकता हूं, डायरेक्ट भी। चलिए स्टेप लगा दो। स्टेप 1, पास द रॉन्ग एंट्री। हमने सैलरी पे की थी लेकिन डेबिट कर दिया वेजेस को, तो रॉन्ग एंट्री क्या बनेगी गाइस? वेजेस अकाउंट डेबिट To cash account. टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 3000. 3000. 3000। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000। ठीक है भाई, एंट्री नंबर 2, इसको उल्टा करो। Cash account debit to कैश अकाउंट डेबिट Wages account. टू वेजेस अकाउंट 3000, राइट? एंट्री नंबर 3, सर करेक्ट एंट्री बताओ। करेक्ट भाई, सैलरी पे करने की करेक्ट एंट्री क्या बनेगी सर? Salary account debit to cash account. सैलरी अकाउंट डेबिट To cash. cash. टू कैश अकाउंट 3000 एंड 3000। अब एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3 को प्लस कर दो। देखो, कैश डेबिट 3000 कैंसिल, कैश क्रेडिट 3000 कैंसिल, तो यहाँ वेजेस बचा जो कैंसिल नहीं हो रहा क्रेडिट में, सैलरी बची जो कैंसिल नहीं हो रही डेबिट में। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? Salary to wages. Salary account. सैलरी अकाउंट डेबिट Two wages. टू वेजेस अकाउंट। हाउ मच गाइस? 3000. 30,000. 3000। हाँ जी बोलो, क्लियर? Yes, sir. चलिए अब बताइए, अगर आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बना रखा सर तो भी यही एंट्री बनेगी, क्योंकि टू साइडेड एरर में एंट्री पास होती है। तो आप देखिए, सेम एंट्री, सैलरी टू वेजेस। क्लियर है? ट्रायल बैलेंस बना दिया तो भी सेम एंट्री, सैलरी टू वेजेस। अब सावधान, ये बताओ सैलरी ट्रेडिंग पीएनएल में आता है? यस सर। वेजेस भी ट्रेडिंग Yes, पीएनएल sir. में आता है। सर आप दो Yes, क्यों sir. बोल रहे हो? या तो ट्रेडिंग बोलो या पीएनएल। मैं इसलिए बोल रहा हूं, चाहे वो ट्रेडिंग में आए चाहे वो पीएनएल में आए, वो पीएनएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस करना ही करना है आपको। तो सर ये तो दोनों आ रहे हैं, तो दोनों को रिप्लेस कर दो।
तो एंट्री बनेगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पेन एडजस्टमेंट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, वही डेबिट वही क्रेडिट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। बोलो क्लियर है? यस सर। चलिए, तो होपफुली गाइस आपको ये समझ में आ गया कि टू साइडेड एरर कैसे सॉल्व करते हैं, सिंगल साइडेड एरर कैसे सॉल्व करते हैं, बिफोर द ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है, आफ्टर द ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब है, और आफ्टर फाइनल अकाउंट का क्या मतलब है। तो जब भी आप सम सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो यू हैव टू बी केयरफुल कि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, चलो गाइस, होपफुली मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर समाप्त हो गया। मैंने एक एग्जांपल आपको करा दी, बाकी आप सारी की सारी इलस्ट्रेशन और अनसॉल्व सम जरूर करेंगे क्लियर मॉड्यूल में से, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। ठीक है, यस सर। अब क्योंकि Okay, sir, गाइस thank टाइम you. काफी हो गया इस चैप्टर में, तो अब टेस्ट के लिए टाइम नहीं बचा। तो जो हमारे पास टेस्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहां से आप अच्छे से टेस्ट देंगे और अच्छी से तैयारी करेंगे। अरे बोलो क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। मेरे को सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, सर बिफोर द ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमने ठीक है गाइस, तो अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे और नए चैप्टर के साथ। तो आज का सेशन आई होप कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट थॉरोली क्लियर रहे होंगे, और पूरी आशा है कि ये सेशन काफी फ्रूटफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? चलिए गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडिंग। ओके, थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम। बाय सर।